वेलकम फ्रेंड्स आज हम साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट से हो गए या फिर सेंट्रल को एग्ज़ाम हो गए। किसी न किसी एग्ज़ाम में मतलब घूम के फिर के आते हैं। तो सबसे पहले सवाल दे रखा है आपको, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो साथ ही आप याद रखेंगे शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। यहाँ पे आपको दे रखा है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर और वर्मिकल्चर। इनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि एपीकल्चर को क्या क्या होता है? मधुमक्खी पालन। और सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। विटिकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, तो उसके लिए है। और ये वर्मिकल्चर जो कि केचुआ केचुआ पालन होता है, किसान का मित्र जिसे बोलते हैं। अगला है कि विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये ऊर्जा का संचय होता है। और उसमें क्रेब साइकिल में 36 ATP का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP अलग बनते हैं, जो कि अनऑक्सी श्वसन के जब हम ऑक्सी श्वसन कर रहे होते हैं उस समय हमारे 36 ATP का निर्माण होता है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में 2 ATP का निर्माण होता है। तो 36 प्लस 2 ATP मिलकर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है कुल मिला के। तो कोशिकीय श्वसन में अगर कोई सवाल आता है कि कोशिकीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है, तो उसका उत्तर होगा 38। और अगर क्रेब्स साइकिल में पूछा गया तो उसका उत्तर होगा 36। अगला सवाल है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और क्रिटिनिज्म। क्वाशियोर्कर बड़े लोगों में होता है, लेकिन क्रिटिनिज्म हमेशा बच्चों में होता है। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो विटामिन A B C K E D, ये सभी विटामिन होते हैं। और बाकी बी के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं अलग से। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी A K E D ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी वजह से होता है? तो यह रोग बेसिकली कैडमियम की अधिकता हो जाती है ना, तब ये होता है। सॉरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता से। और कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई रोग, है ना। इसको करेक्शन कर लेना। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता से, और इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। और मिनीमाता रोग होता है हाइड्रोजीनियम, यानी कि पारे की अधिकता से, पारे की वजह से। अगला सवाल है कि सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो विटामिन की ब्लड ग्रुप के प्रकार होते हैं ए बी और ओ। ये सभी ब्लड ग्रुप के प्रकार होते हैं, जिसमें से AB पॉजिटिव और O नेगेटिव। AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, जो कि यूनिवर्सल, ये तो होता है यूनिवर्सल डोनर। O नेगेटिव एक सेकेंड। AB होता है सर्वग्राही और O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये सबको दे सकता है और ये वाला लेता है, लेकिन देगा किसी को नहीं। ठीक है। अगला सवाल है पूर्ण पाचक रस क्या है? पूर्ण पाचक रस यानी कि पेनक्रियास से जो जूस निकलता है उसको पूर्ण पाचक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सारे होते हैं, उसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय से जो ये रस निकलता है, अग्नाशय जहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलेटाइस, है ना। और
अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो उसको टेस्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। शाही रोग कौन सा है? शाही रोग जो कि हीमोफीलिया, विक्टोरिया रानी रानी विक्टोरिया को हुआ था सबसे पहले, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहा गया है। इसमें इसमें बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड निरंतर बहते रहता है कहीं कट जाने से। जैसे कि हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। हमारे ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ओप्लेट्स जो भी हो गए। और प्लाज्मा कौन से होते हैं? एक तो इसमें फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है और सीरम, एक सीरम निकलता है इसमें। सीरम और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मिलकर एक प्लाज्मा बनता है। अगर प्लाज्मा में से अपन फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो फिर क्या बचता है? सीरम। और इसमें होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अगला सवाल है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं एसिड रेन को। एसिड रेन यानी कि जब बादलों से बारिश होती है तो बादलों उस बारिश के साथ में H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, इन दोनों से पानी का रिएक्शन होता है और यह फिर दीवारों को कुष्ठ रोग करवाते हैं। यानी कि जैसे कि ताजमहल को अपन देखे रहे, उसका पीला रंग हो गया तो वो किस कारण से हुआ है? इस एसिड रेन की वजह से। अगला सवाल, ये सवाल आपके लिए है, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।